नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल मल्टीप्लिकेशन के इस लेक्चर में। हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और 90% हो गया है। आज समझो ये लास्ट लेक्चर ये मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे चले जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज, रेशो, CI/SI, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं और उसके बाद फिर एडवांस में हम लोग चले जाएंगे। तो ये करने के लिए आपको जरूरी है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अच्छी तरह आना चाहिए। टाइम बचाना है तो शॉर्टकट आपका आना जरूरी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर मिलता रहे, और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट नंबर का किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 डिजिट नंबर का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि 54 को आपने मल्टीप्लाई करना है 72 से। क्या करोगे? 4 2 टाइम 8, फिर आगे बढ़ जाओगे 5 2 टाइम 10, 7 4 टाइम 28, ये हो जाएगा 38। तो 8 यहाँ, 3 कैरी, 7 5 टाइम 35, 35 और 3 38। तो यहाँ पे ये आपका 3888 आंसर हो गया। कैसे आया? अगर इसमें डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप टच कीजिए। पिछली वीडियो में आप जाओगे, वहाँ से आप लोग देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका क्या बेसिक है, इसके बेसिस पे स्क्वायर हमने कैसे किया था ये आप देखिए। फिर आप आइए इस लेक्चर में ताकि आप 3 डिजिट नंबर का अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर में क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 512 को मल्टीप्लाई करना है 213 से। ठीक है, तो अभी तक आप वही फॉलो करोगे जो 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में करते थे। क्या करते थे? फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से 6 हो जाएगा। फिर क्या करते थे? ये आगे बढ़ जाता था 3 1 टाइम 3 और 2 1 टाइम 2, ऐड करते थे जो 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये करते थे। इसके बाद क्या होता था? यहाँ पे डिजिट खत्म हो जाता था, फिर हम लोग लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे लास्ट डिजिट है और यहाँ पे भी अभी बचा हुआ है, तो हम इसको अब बढ़ाएंगे। सो 3 5 टाइम क्या हो जाएगा? 15, और 1 1 टाइम क्या हो जाएगा? 1, और 2 2 टाइम क्या हो जाएगा? 4। आप वही आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। जस्ट ये एक आगे बढ़ेगा और जो ये रहेगा ये फॉलो करेगा। इसमें ये भी था, इसीलिए इसको भी हम लोग फॉलो करवा रहे हैं। मतलब ये जो है इसको फॉलो करेगा और जो ये है इसको फॉलो करेगा। यही तो यहाँ पे हो रहा है। जब 3 जैसे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो जो 1 किससे हो रहा है? उससे जस्ट पहले। यहाँ पे देखो, जब ये 1 इससे हो रहा है तो 2 किससे होगा? इससे। यहाँ सेकंड स्टेप में आप देखो कि 3 2 हमने लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि 3 को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1 से। और फिर 2 से किसको करना पड़ेगा? इसको। तो यहाँ पे अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। और यहाँ पे हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 3 किससे हुआ? 5 से। 1 किससे हुआ? 1 से। तो 2 किससे हो जाएगा? 2 से। मतलब कि इसको ये जिससे मल्टीप्लाई होगा उससे जस्ट पहले से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये जिससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा उससे जस्ट पहले से मतलब 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा। और इस स्टेप में हमने वही किया है। अब आप इसको ऐड करो, 15 1 16 एंड 4 20। तो 20 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 और 2 कैरी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये सेकंड डिजिट है 1, ठीक है, 1 को हम करेंगे किससे? 5 से। जब 1 को हम 5 से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे पहले वाले से मुझे इसको करना पड़ेगा। सो 5 1 टाइम 5 और 2 1 टाइम 2, क्या हो गया? 5 2 7 एंड 7 एंड 2 9। अब सब कुछ हो गया, लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट कर दो, 5 2 टाइम 10। सो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ तक तो आपको सेम और सेम जो सेकंड डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में बताया था वही फॉलो करना है। और इसके लिए एड ऑन जो है वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट बढ़ गया है और यहाँ पे भी एक डिजिट बढ़ गया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 2 को 3 1 4 से। अब क्या करोगे? 4 को
4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 8। अब क्या करोगे, 4 किससे होगा 1 से, और 1 किससे होगा 2 से। सो 4 1 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, क्या हो गया 6। तो यहाँ पे आप 6 लिख दोगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जो ये 4 है ये किससे होगा 1 से, कर दिया लो। तो ये 1 इससे पीछे वाले से 1, और ये जब ये 1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे पिछले वाले का इससे होगा 3 2 टाइम 6। तो 6 4 10 एंड 1 11, 1 रखेंगे एंड 1 कैरी, ठीक है। अब एक स्टेप और क्या बताया था कि जो ये सेकंड डिजिट है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस 1 से तो 1 आएगा, और इससे जस्ट पहले वाले से किसको करोगे इससे, मतलब 3 1 टाइम 3। सो 3 1 4 एंड 4 1 5। अब लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से 3 1 टाइम 3। सो 3 5 1 6 8 आपका आंसर आ गया। इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेप फॉलो करना है। आपको स्टेप बताता हूँ, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ये आपका नंबर है, क्या है, इसको फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको ए, इसको बी, इसको सी। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब इसमें आप मार्क कर लो, जैसे ये क्या है आपका थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ये आपका क्या है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब थर्ड को आप सी से करोगे पहले, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेम नंबर तो वही रहेंगे, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इससे करोगे, जैसे हमने 4 2 टाइम 8 किया है यहाँ पे। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये ऐसे, और ये सेकंड किससे होगा सी से। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप, ये आपके नंबर्स हैं, ये क्या है ए बी सी, थर्ड सेकंड फर्स्ट। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको आप करोगे इससे, ये इससे होगा और ये इससे होगा। अब आते हैं फोर्थ स्टेप, अगेन 3 डॉट, ये आपका क्या है ए बी सी, ये आपका क्या है थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, जो ये नंबर है ये इससे होगा और ये इससे होगा। फिफ्थ स्टेप, ये आपका क्या है ए बी सी, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। अब वेरी लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को ए से। ये आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। ये मैंने आपको समझाया इसीलिए टाइम लगा, अदरवाइज अब देखो इसी को मैं फॉलो करूंगा। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3 0 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 1 3 से, ठीक है। ये है, ये आपका मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि आपको थर्ड को सी से, ठीक, 3 2 टाइम 6 कर लिया यहाँ पे 6। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि थर्ड को बी से, मतलब थर्ड को इससे करना है 0 से, तो 3 को 0 से करोगे तो 0, और क्या करना है सेकंड को सी से, मतलब 1 को 2 से, तो 1 2 टाइम 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 + 2 2। लास्ट में आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी ये स्टेप है ये आपको करने के बाद एडिशन करना है, तो 0 + 2 2,
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको थर्ड को ए से करना है, मतलब 3 को 3 से, उसके बाद सेकंड को बी से, सो 1 0 टाइम 0, और क्या करना है फर्स्ट को सी से, मतलब 2 को 2 से, क्या हो गया 13, 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी। फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपको सेकंड को ए से, मतलब 1 को 3 से और 2 को 0 से, सो 0 3 0 3 एंड 1 4, कैरी ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4। और वेरी लास्ट स्टेप क्या है कि आपको लास्ट डिजिट को, मतलब फर्स्ट को ए से, मतलब 2 को 3 से, 3 2 टाइम 6। तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, जो ये मैंने बताया इस स्टेप को फॉलो करो। जब 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको दिमाग में रखना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वो फॉलो करेगा, वो इसी का ही मैप है कि किस तरीके से वो फॉलो करेगा। तो आज हमने क्या देखा कि 3 डिजिट का, जैसे ABC है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 2 1। तो किस तरीके से हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, स्टेप को आप फॉलो करना, 10-12 आप क्वेश्चन अपने से बनाना और सॉल्व करना, और देखना सच में आपका टाइम बचेगा। तो आज का था ये हमारा लेक्चर। आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।